इंडिया के 8 भारतीय फौजी जो कि कतर में एक प्राइवेट फ़िर्म के पास काम करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो 8 भारतीय फौजी असल में इसराइल के साथ मिलकर जासूसी का एक नेटवर्क चला रहे थे। इसके बाद अगस्त 2022 के अंदर कतर की गवर्नमेंट ने इन 8 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया और इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया। इन पर ट्रायल स्टार्ट किया गया और ट्रायल में इन पर साबित हुआ कि ये इसराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। जिसके बाद कतर की अदालत ने इन 8 भारतीय फौजियों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के कतर के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, तो इंडिया अपने इन 8 भारतीय फौजियों को छुड़वाने के लिए कुछ लीगल ऑप्शन ज़रूर देखेगा, लेकिन बाज़ार देखने से यही लगता है कि कतर की हुकूमत कभी भी इन 8 भारतीय फौजियों को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये एक संगीन जराए में मुलव्वस हैं जो किसी दूसरे कंट्री में जाकर एक दूसरी कंट्री के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर की एक कंपनी थी, दोहरा कंपनी, इसमें ये सब लोग काम करते। इनमें कैप्टन, कमांडर, सेलर रैंक के लोग भी मौजूद हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कतर के इसराइल के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये लोग इसराइली जासूसी का काम कर रहे थे। इस बात को मानते हुए कतर की अदालत ने इन 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी सोल्जर्स को फांसी की सज़ा सुना दी। अब देखना यह है कि क्या इंडिया इन लोगों की कोई मदद कर पाएगा या फिर इन लोगों को इनके मुकर्ररा वक़्त पर फांसी दे दी जाएगी। और कुछ इंडियन यूट्यूब पर बैठकर इस बात का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा इसके पीछे, इनकी इसमें एजेंसी इन्वॉल्व होगी जिससे इंडिया के इन लोगों को वहाँ की अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हों, पाकिस्तान और इंडिया बरादराना रिलेशन से रहें, लेकिन इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि अगर इंडिया में कुछ भी बुरा हो तो इसका रोना धोना इनका सारा पाकिस्तान पर ही होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए और इंडिया की आवाम के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप देते हैं।